Hello everyone, welcome to the fourth lecture of chapter 2 Units and Measurement. And here you are with me on our YouTube channel Diya Online Science Academy. In today's lecture we are going to discuss about significant figures and the further topic will be parallax method. Both are different topics itself. So let us start with significant digits, significant figures. Significant figures. What does this mean? Significant. Significance, that means something that is holding some importance, right? Significance, that means which is having some importance. अब जो चीज़ important होती है उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी प्रिसाइज होना हो सके उतना होना चाहेंगे, करेक्ट? और उतने प्रिसाइज होने के बाद वी वुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बराबर? कि हमने जो भी अभी हम किसके बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट. सो विच एवर मेजरमेंट वी हैव टेकन वी वुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट मेजरमेंट कि मैंने इतना मेजर किया है 2.54, तो आई एम क्वाइट श्योर, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट द लेंथ इज 2.54 सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा वो, बराबर? सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर और सिग्निफिकेंट डिजिट्स are the digits about which we are confident during measurement, बराबर? तो कुछ हम लोग जो डेफिनेशन है वो ऐसे लिखेंगे, the figures or digits in measurement we are confident about. देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए. सपोज यू आर हैविंग अ नॉर्मल स्केल विथ यू जिसके अंदर लीस्ट काउंट है 0.1 mm, बराबर? 0.1 mm से आप और मतलब 1 mm से कम आप उसमें से 0.1 सेंटीमीटर एंड 1 mm, तो 1 mm से लीस्ट उससे कुछ कम आप मेजर नहीं कर पाओगे, बराबर? सपोज देर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग दिस लेंथ एंड जब उसको स्केल के सामने रखा तब यहाँ पर ये इसकी जो लेंथ है, लेंथ मेजर कर रहे हैं, तब वो कुछ मान लो कि 3.4 एंड 3.5 के बीच में कुछ लाई कर रही है. सो वी कैन नॉट से दैट इट वुड बी 3.42 एग्जैक्टली और 3.43 एग्जैक्टली और 3.47 एग्जैक्टली. ये पीछे नंबर क्या होगा वो हम लोग एग्जैक्टली बता पाएंगे नहीं. वी आर कॉन्फिडेंट के 3.4 तक तो है ही, बट ऊपर कितना, ऊपर जो इसके अगर मैं और पार्ट्स कर दूं तो उसमें से 10 पार्ट करूं तो 10 पार्ट में से कौन सा पार्ट कितना होगा, 2, 3, 7 कितना पार्ट होगा, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बराबर? तो इस डिजिट तक हम लोग कॉन्फिडेंट है, बराबर? 3.4 तक हम कॉन्फिडेंट है. Then these two would be called as significant digits in the measurement of the length of this object, बराबर? तो ये एग्जाम्पल के ऊपर से भी हो गया. नाउ सिग्निफिकेंट, कोई भी आप लोगों को नंबर दिया है तो उसमें से कौन कौन से नंबर सिग्निफिकेंट है उसके लिए रूल्स है. So let us look at those rules regarding significant figures, because first हम लोग वो significant digits, significant figures के rules understand करेंगे. Then after we will have to apply those rules while doing some mathematical operation like addition, multiplication, subtraction, division, बराबर? वो करने के बाद फिर आंसर के अंदर कितने significant digits रखने चाहिए वो उसके लिए एक रूल है, बराबर? तो सबसे पहले ये हमें देखना पड़ेगा. चलो, सो लेट अस लुक एट द रूल्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, बराबर? रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. अब वो डिजिट कैसा है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो सबसे पहले लेते हैं जनरलाइज्ड रूल. First rule is all non-zeros in the number is all non-zero digits in the
given number, given measurement is significant. बराबर, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 1.231, right? So 1 is non-zero, 2, 3, 1, all are non-zeros. So all the digits are significant. That means here in this measurement 4 digits are significant. ये अगर मैं यहाँ पर 7, 8, 2, 3 ले लेती हूँ, डेसिमल प्लेस इसके अंदर नहीं है, तो उस केस में भी क्या हो गया, 4 जो है वो नॉन जीरोज है digits. So here also you will find that 4 digits are significant, right? Then second, अब zeros की बात करें, all zeros between 2 significant digits, 2 significant digits are also significant. बराबर, क्या बताया हमने, ऑल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके बीच में एंट्रैप्ड अगर कोई जीरो हुआ, देन वी विल ट्रीट दैट जीरो ऑल्सो एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट. बराबर, नॉन जीरो के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया. बराबर, अब जीरो के बारे में बताया कि जीरो कौन सा है जिसको हम लोग सिग्निफिकेंट लेंगे. तो जीरो वो सिग्निफिकेंट होगा विच इज एंट्रैप्ड बाय 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. बराबर, तो एग्जाम्पल उसका ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 54.203. देखो, फर्स्ट रूल के हिसाब से 5, 4, 2 एंड 3 आर नॉन जीरोज, सो दे विल बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट. अब ये 3 इज एंट्रैप्ड बाय दिस 2 एंड 3, ये सिग्निफिकेंट है, तो ये क्या करेगा, शील्ड जैसे प्रोवाइड कर देगा, एंड ये बीच में जो एंट्रैप्ड जीरो है उसको भी सिग्निफिकेंट बना देगा. सो हियर यू विल फाइंड दैट यू हैव 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द गिवन नंबर. बराबर, देन नेक्स्ट जीरोस की बात हुई. अब जीरोस में आगे बढ़ते हैं. जीरोस में 2 टाइप के, ये तो 2 बीच में आए. अब ये जीरो बीच में ना आता हो और आगे अगर आता हो, बराबर, इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरोज in decimal और नॉन डेसिमल, कोई भी नंबर आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब कि एग्जाम्पल देखे तो मैं लिखूँ 00245. बराबर, सो इसमें 00 ये कहाँ पर आए, इनिशियल आए. बराबर, तो डेसिमल है या नॉन डेसिमल कोई भी नंबर के अंदर, तो आगे वाले जो जीरो है वो हो जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट. बराबर, तो 2, 4, 5, 1, 2 और 3, ओनली 3 आर सिग्निफिकेंट इन दिस नंबर. बराबर, फिर अगर मैं ले लेती हूँ 0.00728, देन दिस इनिशियल जीरोस, ये सारे जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. बराबर, तो इनिशियल जीरो कहीं पर भी आए तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. तो इसमें भी खाली 3 आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स. देन फोर्थ वन, द फोर्थ वन स्टेट्स अबाउट द एंडिंग और ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरोज. अब ट्रेलिंग जीरोज में हमें अलग अलग देखने हैं, वेदर द गिवन मेजरमेंट इज डेसिमल और नॉन डेसिमल. इफ इट इज डेसिमल, देन एंडिंग एंड ट्रेलिंग जीरोज इन डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट. बराबर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 27.300. So you are sure
कि मैंने जो भी मेजरमेंट लिया उसमें ये पीछे जो नंबर्स हैं वो 0 0 ही होंगे। जैसे अभी मेजरमेंट में शुरू में बताया ना कि पीछे वाले 4 के बाद 3.4 के बाद क्या होगा, तो क्या होगा इसके लिए आप श्योर हो तभी जाके आपने पीछे 0 0 जो है वो लगाया है, इसका मतलब ये कहा जाएगा, बराबर। सो हियर 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फिर एक और यहाँ पर 7 4 2 3, फिर पीछे मैंने लगा दिया 0 0। चलो 4 2 3 लिखती हूँ। सपोज दिस रिप्रेजेंट सम लेंथ इन सेंटीमीटर। अब इसको मैं अगर मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा 4 2 3, राइट। ये सेंटीमीटर, ये मीटर। यही चीज के लिए ये भी रिप्रेजेंट करता है 4 2 3 0 0 सेंटीमीटर इफ आई से, और आई से 423 मीटर, बोथ आर द सेम थिंग्स ओनली। तो ये पीछे के 0 जो है वो ऐड करूँ तो क्या वो लेंथ लंबी हो जाएगी? नो। क्या मैं उसको निकाल दूँ तो ये लेंथ छोटी हो जाएगी? नो। सो इफ द नंबर इज नॉट हैविंग एनी डेसिमल देन द ट्रेलिंग 0 विल बी नॉन सिग्निफिकेंट, बराबर। ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 2 एंड 3 ओनली आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बराबर। ये हो गया। देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ, जीरोस का हो गया, नॉन जीरो का हो गया। जीरोस इनिशियल एंडिंग 0, देन कम्स पावर। पावर ऑफ 10 इज नॉन इनसिग्निफिकेंट, बराबर। दैट वुड बी सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने लिख दिया, इसी को देखते हैं 4 2 3 0 0 लिखूं या फिर 423 इंटू 10⁻² लिखूं, तो ये जो पीछे आया ना ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओनली 4 2 एंड 3 आर सिग्निफिकेंट। देन नेक्स्ट के अंदर यू विल फाइंड दैट कोई भी एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला के अंदर कोई एग्जैक्ट कोई मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर होगा, बराबर। जैसे कि 4 πr² या 2l + b, बराबर। पेरीमीटर अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं किसी एक रेक्टेंगल के लिए, देयर यू विल फाइंड 2। अब 2 के पीछे क्या होगा? 2.0 0 0 0 0 0 इनफाइनाइटली कितने भी 0 लगाओ, यू विल से दैट इट वुड बी 2 ओनली, बराबर। मतलब पीछे 0 ही होंगे, ये श्योर हो आप। तो कितने जीरोस लगाओगे? इनफाइनाइट। सो सच फिक्स्ड नंबर, कोई ऐसे कांस्टेंट होगा, दोज कांस्टेंट विल बी हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स इन दैट, बराबर। सो एनी कांस्टेंट हैज इनफाइनाइट significant digits in it, बराबर। चलो, तो ये हो गए रूल्स। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ करते हैं उसके रूल्स हम लोग देखेंगे। देन आफ्टर आंसर के अंदर हमें कुछ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो रखने होंगे। तब कितने रखने हैं? सपोज के 3 रखने हैं। अब 3 रखने में पीछे 0 आया तो उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करे ना करे वो देखना पड़ेगा, बराबर। तब जाके हम लोग ये वाला रूल जो है वो उधर अप्लाई करेंगे, बराबर। सो फर्स्ट यू नोट डाउन दिस, उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए क्या रूल्स है सिग्निफिकेंट नंबर्स के साथ डील करने के, वो देखते हैं। नोट डाउन दिस। नाउ लेट अस फर्स्ट लुक एट the rule for rounding off any digit. Rounding off, बराबर। अब जब हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके आंसर के अंदर या एडिशन के बाद आपके आंसर के अंदर इतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, तो आंसर सपोज के ये 2.3012 कुछ आया, देन आंसर के अंदर इतने ही होने चाहिए, 1 2 एंड 3 ही होने चाहिए डिजिट्स, बराबर। सो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। सो बिफोर ड्रॉपिंग दिस 1 और 1 2, क्या ये अपनी इम्पैक्ट आगे के डिजिट के ऊपर छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके लिए ये रूल जो है वो देखना होता है, राउंडिंग ऑफ,
बराबर। राउंड ऑफ आप काफ़ी बार करते हो, कब करते हो? मोस्टली जब रिजल्ट आता है तब। रिजल्ट में क्या करते हो, अगर 90 पॉइंट कुछ आए पीछे तो आप क्या करते हो, 91 कर देते हो, बराबर। बट उसके कुछ रूल है, कोई कोई लोगों को ऐसी भी आदत होती है 90 आए तो 95 भी बोल देते हैं, वो अपने राउंडिंग ऑफ के रूल्स लगाते हैं, बराबर। बट जब मेजरमेंट करते हैं उस टाइम पे हमें जो भी रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं, सो वो रूल हम लोग देखते हैं। चलो, तो क्या रूल है कि सपोज के हम ऐसे 2.3012 यहाँ पर बताया, तो अगर मुझे ये जो है वो नंबर से यहाँ से ड्रॉप करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप 2.30, बराबर, इतना ही मुझे रखना है। 1, 2 and 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ओनली आई वॉन्ट टू कीप। सो द नंबर गेटिंग ड्रॉप्ड, मतलब कौन सा यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, 1 से हम लोग ड्रॉप करना शुरू कर रहे हैं ना, वो वाला गेटिंग ड्रॉप्ड, बराबर। डिजिट, नंबर या तो हम लोग लिखेंगे डिजिट, द डिजिट दैट इज गेटिंग ड्रॉप्ड, उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? इट मे बी ग्रेटर देन 5। इफ इट इज ग्रेटर देन 5 मतलब कि 2.3072 हुआ, ये ग्रेटर है 5 से। सो एट दैट टाइम इंक्रीज, तो उस टाइम पे क्या करोगे, इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट, मतलब इसको ड्रॉप तो कर दो, ये बन क्या जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दो कि सपोज 2.3072 में से यही खाली रखना है एंड 7 इज गेटिंग ड्रॉप्ड, तो इट विल गेट कन्वर्टेड लाइक दिस 2.31, बराबर। 7 5 से बड़ा है इसलिए 0 के अंदर एक ऐड कर दो, सो इट विल बिकम 31। सेकेंड, अगर वो नंबर जो है इफ इट इज लेस देन 5 देन तब कुछ नहीं करना है, कीप द प्रीवियस डिजिट एज इट इज, बराबर। जैसे कि 2.3042, यू वांट टू कीप जस्ट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो 231 रखा तो यहाँ पर आ जाएगा 230 रखा 2.3 एंड फिर पीछे आएगा 0, बराबर। ये हो गया। What if the number is exactly 5 होगा तब जाके आगे 2 रूल्स आते हैं। The previous number may be even, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.3252, राइट। अगर इतने ही आपको 2.32 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही अगर चाहिए तो क्या करेंगे आप, 5 जो है उसको तो ड्रॉप यहाँ से करना ही है, बट आपका आंसर जो है उसमें उससे प्रीवियस नंबर इवन है या नहीं। इफ इट इज इवन तो आप उसको वैसे ही रखिए, इवन होगा तब नो चेंज, इवन होगा तो नो चेंज। बट इफ इट इज 3152 देन व्हाट विल यू डू, अगर वो इवन नहीं है मतलब कि ऑड, कौन सा नंबर जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो वाला 5 है, इक्वल टू 5 है, ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 इवन है, उसके आगे वाला कौन सा नंबर है, ऑड है, 1 ऑड हुआ, तो उसको इवन बनाओ। इवन कैसे बनाना है, एक इंक्रीज करके, तो इसको यहां पर हो जाएगा 2.32 एड 1, बराबर। मतलब एक ऐड करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, मेक इट इवन, बराबर। तो आंसर आ गया 2.32। सो दीज आर द रूल्स जो आपको ये जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ करेंगे उसके बाद फाइनल आंसर आने के बाद आपको जो आंसर रहेगा उसमें से सिग्निफिकेंट डिजिट्स रख के बाद में ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करने से पहले ये राउंडिंग ऑफ का ऑपरेशन है वो पूरा करना पड़ेगा। चलो ये रूल्स राउंडिंग ऑफ के भी नोट कर लो। Now first we will look at the rules for multiplication and division. That is somewhat easier than the rules for addition and subtraction, right? So what are the rules? Rules
of significant digits in multiplication and division और division, दोनों के अंदर सेम ही रूल रहेगा। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो, दोनों के अंदर। चलो क्या रूल है, तो जो भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो उसमें से आपके पास जो गिवन नंबर है, जैसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग जाते हैं, तो सपोज के 2.12 हुआ, बराबर, एंड उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 से, राइट। सो द आंसर वुड बी 2.544, बराबर। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 आ गए डेसिमल प्लेस के बाद, तो मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। नाउ यू हैव टू चेक कि जो गिवन नंबर्स है वो गिवन नंबर में से मिनिमम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसके पास है, किसके पास है। देखो इस यहाँ पर कितने 1 2 एंड 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर कितने हैं 1 एंड 2, तो इन योर आंसर ऑल्सो यू शुड हैव जस्ट 2। दोनों में से कम किसके पास है, इसके पास है 2। सो योर आंसर शुड ऑल्सो हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो यू कैन कीप दिस एंड दिस सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ से हमने शुरू किए तो 2 एंड 5 ही आएंगे। यू हैव टू ड्रॉप दिस 4 एंड दिस 4, बराबर। ये दोनों ड्रॉप करने पड़ेंगे। अब ड्रॉप करने से पहले राउंड ऑफ का रूल लगाओ। ये जो ड्रॉप कर रहे हैं, जो नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉप करना, वो 5 है, 5 से इक्वल है या 5 से ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर है और इक्वल क्या है। तो यहाँ पर क्या है, ये 5 से लेस है, सो जस्ट उसको डायरेक्टली ड्रॉप कर दो, तो आपका आंसर जो है वो बचेगा 2.5, बराबर। तो रूल हम लोग ये लिखेंगे, द आंसर शुड कंटेन लीस्ट नंबर of significant digits as there are in the given numbers। गिवन नंबर्स में से जिसके पास भी लीस्ट है आंसर के अंदर उतने होने चाहिए। सो नाउ योर फाइनल आंसर, मल्टीप्लिकेशन से पहले नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कर लेना है। सो द फाइनल आंसर वो हो जाएगा 2.5, बराबर। ये अगर डिवाइड भी कर रहे हो तो डिवीजन के टाइम पे भी ऐसे ही करना रहेगा, बराबर। सपोज के डिवीजन का भी ले ले, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 12.36 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस वुड बी 1.03, राइट। सो अब देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सारे सिग्निफिकेंट आ गए। हियर 1 and 2 ऑल आर नॉन जीरोज। सो अब अपने आंसर के अंदर नॉर्मली डिवीजन कर लिया, देन आफ्टर इन आर आंसर, इन आर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी आंसर आया है उसके अंदर minimum least number of significant number should be there as there is in the given numbers। तो यहाँ पर ये और ये है, तो वैसे खाली इंडिविजुअली इस नंबर को देखे तो all 3 are significant। Why? Because these 2 are non-zeros and the entrapped zero will also be treated as a significant one। तो ये सारे significant हो गए। तो अब हमें इसमें से खाली 2 ही रखने हैं, तो ये 3 जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। 3 ड्रॉप हो रहा है। अब राउंड ऑफ का रूल लगाओ, ये 3 5 से ग्रेटर है या लेस है, 5 से लेस है, सो इट विल सिंपली गेट ड्रॉप्ड। सो द फाइनल आंसर वुड बी इक्वल्स टू 1.0। यू शुड मेंशन 0, बराबर। ये 0 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हाँ 1.0 मतलब 1 है, बराबर। सो ये सिग्निफिकेंट के लिए आपको ये पॉइंट के बाद क्या है, वो जो हमें आदत है ना ऐसे पीछे लगा देने की, या कहीं पर मिसिंग हो एडिशन के अंदर 2.301 करके फिर यहाँ पर 0.1 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करने में ये 0 0 पीछे लगा देते हैं।
तो एडिशन ये करेक्ट आएगा, बट सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट में हम लोग ऐसे कर नहीं सकते, मतलब फाइनल आंसर जो आएगा उसमें ऐसे पीछे कोई भी कहीं पर भी जीरो लगा दिया, कहीं पर भी नहीं लगाया, वो बिना देखे नहीं कर सकते, बराबर। तो चलो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो रूल है वो लिखो। नाउ कम्स द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट digit in addition और सब्ट्रैक्शन, दोनों में सेम रूल, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम था सिमिलरली। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन से इसमें डिफरेंट रूल होता है, बराबर। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या था, हम लोग सारे पूरे ही जो डिजिट्स थे वो सारे के सारे देखते थे, टोटल कितने सिग्निफिकेंट है वो देखते थे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, वी विल हैव टू लुक एट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस के बाद के हमें देखने हैं। तो द आंसर शुड, रूल लिख लेते हैं, द आंसर शुड कंटेन least number of significant digits after the decimal place as per the given measurements। गिवन मेजरमेंट्स के अंदर से जो भी नंबर लेते हैं उसमें से लीस्ट डेसिमल प्लेस के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स किसके पास हैं वो हमें देखना है, बराबर। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, तो जैसे कि 2.129 लिया और एक और ले लेते हैं 0.15 ले लिया। नाउ सी, अब इसके बाद सिग्निफिकेंट के बाद पहले तो नॉर्मल एडिशन कर दो। नॉर्मल एडिशन में क्या होगा, ये हो जाएगा 2.279, बराबर। अब यहाँ पर एडिशन के टाइम पे हमने ये जीरो कंसीडर कर लिया, देन इट इज ओके। नॉर्मल एडिशन तो वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी, फिर सिग्निफिकेंट का रोल उसके बाद आता है। तो अब यहाँ पर देखो कि आफ्टर डेसिमल प्लेस इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2। आफ्टर डेसिमल प्लेस इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3। सो इन योर आंसर आफ्टर डेसिमल प्लेस दोज मेनी सिग्निफिकेंट नंबर शुड बी देयर। आगे का जो भी आता है वो वही रखना है, उसको कुछ टच नहीं करना है, पीछे हमें देखना है, डेसिमल प्लेस के बाद देखना है। सो योर आंसर शुड हैव दीज 2, बराबर। डेसिमल प्लेस के बाद 2 होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो 9 इज गेटिंग ड्रॉप्ड, नाउ दिस 9 इज ग्रेटर देन 5, so this will have significance, this will be adding this previous digit। तो अब आंसर, फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा, फाइनल आंसर वुड बी 2.28, बराबर। 7 के अंदर ये 9 जाते जाते अपनी एक इंप्रेशन जो है वो छोड़ गया, 5 से ग्रेटर है ना, इसलिए हमने राउंड अप किया उसको, तो ये राउंड अप होके 2.28 आया, बराबर। चलो ये रूल लिखो। Now the next small topic we are going to start, that is parallax method, right? Parallax मतलब क्या होता है, ये आपने ऑब्जर्व काफ़ी बार किया है, जब आप एकदम फ्री बैठे हो और मस्ती के मूड में हो, कुछ भी नहीं करना है, बस बैठे ही ऐसे ही बैठे हो, बराबर। तो काफ़ी बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज आप अपने फिंगर जो है वो ऐसे कुछ रखे सामने, एंड देन इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग इट विथ जस्ट योर एनी वन ऑफ योर आइज, एक आंख बंद कर दी और इसको ऑब्जर्व करते हैं, बराबर। देन आफ्टर उसको क्लोज करके यू आर नॉट मूविंग योर फिंगर, बट दूसरी आंख से अगर आप देखें, देन विथ रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड दिस फिंगर सीम्स टू गेट शिफ्टेड। एक्चुअली आप इसको शिफ्ट नहीं कर रहे हो, बट आपके आंख जो है, आंख से यहाँ पर मतलब लाइन ऑफ साइट जो हुई, वो लाइन ऑफ साइट
दूसरी आंख बंद करने की वजह से चेंज हो गई। तो आपको ये विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड ये शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। एक्चुअली ये शिफ्ट होता नहीं है, बराबर, बट विथ रिस्पेक्ट टू ये बैकग्राउंड चेंज होता है। तो हम ये जो फिनोमेना अकर होता है ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स, और इसी को यूज करके लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। तो ये लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने की इस वाली मेथड को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, बराबर। तो पैरेलैक्स मेथड समझ में आ गया कि ये लार्ज डिस्टेंसेस, अब लार्ज डिस्टेंसेस मतलब कैसे, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, बराबर, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, बराबर। ऐसे सब जो डिस्टेंसेस होंगे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या टेप लेके ऐसे जा तो नहीं सकते कि जाओ तुम जाके उधर मून के ऊपर खड़े हो जाओ, मैं यहाँ पर दूसरा एंड पकड़ के बैठता हूँ, तो कितना डिस्टेंस है वो मेजर होगा, बराबर। तो ये लाइन ऑफ साइट के ऊपर से और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर से ही ये करना पड़ता है। सो दिस मैथड इज यूज्ड। सो वी विल टेक डिटेल ऑफ दिस टॉपिक पैरेलैक्स मेथड के होता क्या है इस मेजरमेंट के अंदर। यूज लिख ले इसका कि फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस कैसे डिस्टेंसेस, डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, बराबर। सो सपोज अर्थ के ऊपर एक जगह से, यहाँ पर अर्थ की सरफेस के ऊपर हमने ये लिया, बराबर। अब मैं एक जगह से, ये मान लो कि ये दो जो हमने बोला ना कि ये फिंगर, उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक आंख से पहले देखते हैं फिर दूसरी आंख से देखते हैं, बराबर। तो ये दो ऐसे समझ लो कि ये दो आंखें ही है। अब ये दो आंखें मतलब ऑब्जर्वर जो होगा ही विल बी स्टैंडिंग इनिशियली ओवर हियर, देन आफ्टर वो अपनी जो लाइन ऑफ साइट है वो दूसरी जगह पर जाके शिफ्ट करेगा। सो लाइन ऑफ साइट फॉर दिस पर्टिकुलर प्लैनेट वुड बी समवट लाइक दिस। इनको जोड़ दूं ऐसी लाइन आएगी, और अगर यहाँ से देखूँ तो उस टाइम पे वो ऐसे आएगी, बराबर। तो ये लाइन ऑफ साइट के बीच में उसी सेम ऑब्जेक्ट जो है उसी को देखते हुए ये कुछ शिफ्टेड दिखेगा, बराबर, बट देख किसको रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट को। लाइन ऑफ साइट यहाँ पर चेंज हुई। सपोज दीज टू लाइन ऑफ साइट्स आर मेकिंग सम एंगल थीटा, दोनों के बीच में थीटा एंगल बना। नाउ अब यहाँ पर इसको अगर मैं सेंटर कंसीडर कर लूँ, ये जो भी प्लैनेट होगा ना, ये मान लो कि ये मून है, तो मून से मैं अगर यहाँ पर देखूँ, इफ आई कंसीडर दिस एज सेंटर, और जो लेंथ होगी, लेंथ कौन सी, ये यहाँ से यहाँ पर, इसको मैं रेडियस कंसीडर कर दूँ, लेंथ बिटवीन अर्थ एंड मून, ये अर्थ समझ लो, इसको मून समझ लो। तो लेंथ बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून जो यहाँ पर लाइन ऑफ साइट है उसको मैं अगर d बोल दूँ और उसी को रेडियस कंसीडर कर लूँ, देन आई कैन ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस, बराबर। ऐसे आर्क हम लोग जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्चुअली रेडियस हो गई, एंड दीज टू डिस्टेंसेस विल बी वेरी फार from each other. ये these two points would be very far from each other. So this distance can almost be considered as straight distance. ये एक्चुअली है क्या, आर्क है, बट वो आर्क बहुत बड़ा हो गया तो वो कैसे फ्लैट दिखेगा। जैसे सरफेस ऑफ अर्थ है, हमें थोड़ी यहाँ से रहते हुए पता चलता है कि हाँ अर्थ का यहाँ से ये टर्न हो रहा है, कर्व यहाँ से बन रहा है, हमें तो क्या दिख रहा है, स्ट्रेट ही है, बराबर, क्योंकि वो बहुत लार्ज डिस्टेंस है। तो ये दोनों डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट्स है, उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग स्ट्रेट कंसीडर कर सकते हैं। सो नाउ हियर वी कैन से दैट ये जो आर्क है उस आर्क को हम लोग नाम दे देते हैं स्मॉल d दे दे या b दे दे, बराबर, b नाम दे दिया। तो हमें पता है कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, बराबर। एंगल क्या है, थीटा, आर्क कितना है, b, रेडियस कितनी है, कैपिटल D, बराबर।
एंगल किस में मेजर होगा? रेडियन। हमेशा जब भी ये फॉर्मूला यूज करना हो तो प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल हो गया ना, प्लेन एंगल देखो, प्लेन एंगल के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखा था, इसमें डिस्टेंस बाय डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला 0 0 0 डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन गई, याद आया? सो थीटा शुड बी ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन इफ यू वांट टू यूज दिस फॉर्मूला। अभी कन्वर्जन में बता दी हूँ, क्योंकि आपने क्या देखा होगा कि एंगल जो है वो जनरली हम लोग किस में, डिग्री में मेजर करते हैं ना, रेडियन के साथ डील करने कम ही करते हैं, बराबर। तो इसके लिए हमें रेडियन में ही कंसीडर करना पड़ेगा। ये बी आर्क लेंथ हो गई और डी जो है वो रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे वो, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ये हो गया। नाउ सपोज इफ यू आर नॉट, अब इसमें से अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? b बाई थीटा करेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, ये लार्ज डिस्टेंस होगा वो मेजर कर पाओगे, बराबर। यू कैन ऑल्सो यूज दिस मैथड फॉर फाइंडिंग आउट द साइज ऑफ एनी प्लैनेटरी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अब उसके लिए एक ही पॉइंट से, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट के ऊपर से हमने ऑब्जर्व किया ना, सो हियर द ऑब्जर्वर वुड बी स्टैंडिंग एट जस्ट वन प्लेस, फिर वो टेलीस्कोप से यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो ऑब्जर्व करेगा, 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ही विल बी ऑब्जर्विंग, बराबर। तो यहाँ से ये ऑब्जर्व किया और इधर से इस तरफ वाला ऑब्जर्व किया। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट सम एंगल, लेट्स से अल्फा हैज बीन मेड, प्लेन एंगल यहाँ पर बना। This distance, which is supposed to be treated as an arc, is actually the dimension of this planet। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग क्या d नाम दे दें, बराबर, इसको कैपिटल D नाम दे दें, डिस्टेंस जो भी होगा वो। एंड इफ आई इंटेंड टू फाइंड दिस स्मॉल d, तो सेम वे में हम लोग कर सकते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंड एंगल इज अल्फा इक्वल्स टू आर्क कितनी, स्मॉल डी, रेडियस कितनी, कैपिटल डी। रेडियस ये समझ में आ रहा है ना, ये पूरा होगा इसको सेंटर कंसीडर करके, तो ये रेडियस बन गई। रेडियस को यहाँ पर ले लिया कैपिटल डी, विच इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, बराबर। अब ये डी हमें इसके डायमेंशन फाइंड करने हैं ना, तो दैट डी इक्वल्स टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। हियर ऑल्सो दैट अल्फा शुड बी टेकन इन रेडियन, बराबर। तो ये हो गया पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड में रेडियन में लेना है तो उसके लिए हमें डिग्री से रेडियन में एंगल जो है वो किस किस में दिए जा सकते हैं, इट मे बी इधर बी गिवन इन रेडियन और इन डिग्री और इन मिनट और इन सेकेंड। तो हमें तो सेकंड से भी रेडियन में ही चाहिए, मिनट में दिया होगा तो भी रेडियन में ही चाहिए, डिग्री में दिया होगा तो भी रेडियन में ही चाहिए, बराबर। तो हमें उसका कन्वर्जन जो है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये नोट कर लो, देन वी विल लुक एट द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ दिस एंगल। चलो ये लिखो, यूनिट कन्वर्जन ऑफ एंगल, यूनिट कन्वर्जन ऑफ एंगल। एंगल किस किस में हो सकता है, डिग्री, मिनट, सेकेंड और रेडियन। हमें चाहिए किस में, रेडियन में ही चाहिए, बराबर। तो अब इसमें ये एक्चुअली आर्क मिनट, आर्क सेकेंड ऐसे भी उसको बोलते हैं, आर्क मिनट, आर्क सेकेंड, बराबर। ये डिग्री नोटेशन मैंने लिखे हैं यहाँ पर, बराबर। एंड रेडियन, ऐसे यूनिट्स है इसके, बराबर। सो सपोज द एंगल हैज बीन गिवन इन डिग्री एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन रेडियन, तो ये इजी है, आपको पता भी है कि पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब कितने रेडियन, 2 पाई रेडियन। सो दिस इज द रिलेशन डिग्री एंड रेडियन, दैट
360 degree equals to 2 pi radian. So 1 degree, that means how much? So that would be 2 pi by 360, that means pi by 180. बराबर, pi by 180. So this is the relation. If you want to convert any angle from degree to radian, you should multiply it with pi by 180. बराबर, यहाँ पर 2 होता है तो क्या करते हैं, 2 इंटू 2 पाई बाई 360, दैट मीन्स 2 पाई बाई 180. 3 होता है तो यहाँ पर 3 आता, 4 होता है तो 4 आता. बराबर, मतलब जो भी होगा यहाँ पर डिग्री में उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो. दैट वुड गिव यू, दैट वुड कन्वर्ट योर एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन. ये हो गया. अब नेक्स्ट किस में हो सकता है, आर्क मिनट. आर्क मिनट और डिग्री का हम लोग रिलेशन जो है वो लेके आते हैं. बराबर, आर्क मिनट एंड डिग्री. तो आर्क मिनट एंड degree. So 60 arc minute is said to have 1 degree. So if 1 minute is there, then how many degree would be there? Then your answer would be 1 by 60 degree. बराबर, ये हो गया. So if you want to convert arc मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा. बराबर, अब मान लो कि 1 मिनट है उसको रेडियन में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए. तो 1 मिनट को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, ये जो नंबर है यहाँ पर 1 मिनट दैट मीन्स इतने डिग्री, जो भी डिग्री होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, पाई बाय 180. तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि अगर डिग्री टू रेडियन है तो ये हो गया आपके पास डिग्री टू रेडियन, तो पाई बाय 180. अब डायरेक्टली मिनट, आर्क मिनट टू रेडियन हुआ, देन यू शुड मल्टीप्लाई इट विथ पाई बाय 180 एज वेल एज 1 बाय 60. ये डायरेक्ट मिनट टू रेडियन में हो गया. जो भी दिया होगा यहाँ पर नंबर मिनट में, उसको पाई बाय 180 एंड 60 से डिवीजन. बराबर, पाई बाय 180 1 बाय 60. अब क्या बचा, सेकंड में दिया है तो सेकंड का पहले हम लोग मिनट से, आर्क सेकंड का आर्क मिनट से रिलेशन जो है वो लेके आते हैं. सो आर्क सेकंड एंड आर्क मिनट, उनके बीच क्या रिलेशन, 60 arc second equals to 1 minute. Then what would be arc minute? How many arc minute would be there if we have 1 second? Then it would be 1 by 60. बराबर, 1 by 60 arc minute. अब जो भी आर्क मिनट है उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोग किससे करेंगे मल्टीप्लाई. ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया है कि नहीं, 1 बाई 60. ये क्या हो गया, यहाँ पर आर्क मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है देन यू शुड मल्टीप्लाई इट विथ 5 बाई 60, आर्क मिनट से डिग्री में. तो ये आर्क मिनट आया, उसको और हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब वो डिग्री में कन्वर्ट होगा. बराबर, तो आर्क सेकेंड को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज फाइनली हमें किस में चाहिए, रेडियन में, तो आर्क सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1 बाय 60. एंड आर्क मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो फिर से 1 बाय 60. एंड डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो उसको पाई बाय 180 इससे मल्टीप्लाई करना रहेगा. सो यहाँ पर 3 स्टेप्स आए. पहले 1 बाय 60 से आर्क मिनट में कन्वर्ट हुआ, फिर 1 बाय 60 से डिग्री में कन्वर्ट हुआ, देन पाई बाय 180 से वो रेडियन में कन्वर्ट होगा. बराबर, तो ये सिंपली याद रहने वाली चीज़ है. जो भी आपको पूरा दिया है, क्यूमुलेटिव दिया है, जैसे कि कोई 1 डिग्री 44 सेकेंड जैसे दिया है, तो मिनट को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो
और सेकंड जो है उसको कन्वर्ट कर लो, दोनों को ऐड कर लो, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लो, इसको भी रेडियन में कर लो, बराबर। डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकती है। यू कैन ऑल्सो डू के इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लो, फिर सारी जो सेकंड आ जाए उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो भी वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि ये जो है उसको रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लो, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लो, जो भी आंसर आते हैं उनको ऐड कर लो, तो वो टोटल रेडियन कितना है वो मिल जाएगा, बराबर। सो दीज आर द कन्वर्जन फैक्टर्स विच यू शुड रिमेंबर। अगर इनके डिवीजन से जो नंबर आता है वो नंबर याद रखोगे तो भी चलेगा, बराबर। बट वो नंबर जो है ना वो डेसिमल में, फिर 10 के पावर, तो कभी वो कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो इसमें कोई भी इश्यू रहेगा नहीं, तो इसलिए मैंने वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो लिखे हैं नहीं यहाँ पर। अगर आपको याद रहता है तो पाई बाय 180 कितना आता है वो भी लिख के डायरेक्ट वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर याद रख सकते हो। तो फिर से मैं बोल देती हूँ, डिग्री टू रेडियन के लिए खाली पाई बाय 180, आर्क मिनट से रेडियन के लिए पाई बाय 180 एंड 1/60 भी, आर्क सेकेंड के लिए पाई बाय 180, 1/60, 1/60, इतना टोटल होगा, बराबर। सो दिस इज द यूनिट कन्वर्जन। और जो भी ऐसे पैरेलैक्स मेथड के रिलेटेड सम्स आएंगे उसमें सबसे पहले ये वाली चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी, यूनिट कन्वर्जन उसका करना ही पड़ेगा। सो रिमेंबर दिस, बराबर। चलो इसे लिख लो।